तो कोरोना का जिक्र कर रहे थे। कोरोना को लेकर फिक्र बढ़ती जा रही है और उसकी कई वजह हैं। कोरोना को लेकर अभी तक जो भी आधिकारिक डेटा है उसमें कुछ सार्वजनिक हुआ तो कुछ नहीं भी। जो डेटा सार्वजनिक नहीं हुआ है उसे देखने से साफ है कि भारत में हम कोरोना के वास्तविक आंकड़ों को कम आंक रहे हैं। भारत में पिछले कुछ समय से हर रोज 95,000 से 1 लाख कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन जो आंकड़े अभी रिलीज नहीं हुए हैं उनके मुताबिक वास्तविक आंकड़े 2 लाख से 2.5 लाख प्रतिदिन हो सकते हैं। यानी जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उससे 2 से 2.5 गुना तक ज्यादा। इससे भारत में कोरोना की समस्या और भीषण दिखाई दे रही है दुनिया में किसी भी देश के मुकाबले। हमने पहले बताया कि भारत में रैपिड एंटीजन टेस्ट काफी तेजी से बढ़े हैं, जिनके नतीजे कम पुख्ता होते हैं। कई कोरोना पॉजिटिव लोग भी इस टेस्ट में निगेटिव निकल सकते हैं, जबकि काफी पुख्ता माने जाने वाले आरटी-पीसीआर टेस्ट की संख्या घटी है। कायदे से यह नहीं होना चाहिए। मेडिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक आरटी-पीसीआर टेस्ट जब ठीक से किया जाता है और जो बहुत जरूरी है तो कोरोना केस कहीं ज्यादा सामने आए, बल्कि रैपिड एंटीजन टेस्ट के मुकाबले 2 से 2.5 गुना तक ज्यादा। दिल्ली और महाराष्ट्र के आंकड़ों से यह साफ हो जाता है। इन राज्यों में बाकी राज्यों के मुकाबले टेस्ट कहीं बेहतर तरीके से किए जा रहे हैं, लगभग उसी स्टैंडर्ड से जो अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड है। इसलिए इन राज्यों में आरटी-पीसीआर टेस्ट में पॉजिटिविटी रेट काफी है। अब देखिए वो राज्य जहां आरटी-पीसीआर टेस्टिंग सबसे खराब तरीके से हो रही है, इसलिए यहां आरटी-पीसीआर टेस्ट में पॉजिटिविटी रेट काफी कम आ रहा है। जानकारों को आशंका है कि भारत में ज्यादातर जगह कुछ ऐसा ही हो रहा है। दरअसल रैपिड एंटीजन टेस्ट आसानी से हो जाता है और नतीजे भी जल्दी आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए रैपिड एंटीजन टेस्ट ज्यादा नहीं किए जाने चाहिए। आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए विशेषज्ञता और प्रशिक्षण ज्यादा चाहिए होता है। अगर आरटी-पीसीआर टेस्ट तय मानकों के आधार पर नहीं किए गए तो कई ऐसे लोग निगेटिव आने लगेंगे जो पॉजिटिव हैं। अगर ये पॉजिटिव लोग आइसोलेट नहीं होंगे, यानी तय समय तक अलग नहीं रहेंगे, तो कई और लोगों को पॉजिटिव करते रहेंगे। हैरानी की बात यह है कि भारत में दोनों ही तरह के टेस्ट में पॉजिटिविटी रेट का औसत करीब एक बराबर है। आरटी-पीसीआर टेस्ट में 9% तो रैपिड एंटीजन टेस्ट में 7%, जबकि विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। यही आंकड़ा इस बात का उदाहरण है कि भारत में आरटी-पीसीआर टेस्ट ठीक से नहीं किया जा रहा। अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव रेट 7% है तो आरटी-पीसीआर में 2 से 3 गुना ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर रोज 1 लाख केस आ रहे हैं तो वास्तविक और सही आंकड़ा 2 से 2.5 लाख केस प्रतिदिन होना चाहिए, लेकिन यह हमारे रिकॉर्ड में आ ही नहीं रहा है। सवाल यह है कि क्या हम जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं या हमसे टेस्ट को सही मानकों से करने में गलती हो रही है। तो जरूरत इस बात की है कि हम वास्तविकता से मुंह न मोड़ें। हमें कोरोना के मामले को संभालने के लिए ज्यादा बेहतर पेशेवर रुख अपनाना होगा। अपनी नीतियों को थोड़ा और सख्ती से लागू करना होगा।